बिहार दरोगा की तैयारी एक कमजोर स्टूडेंट कैसे कर सकता है और जो पहली बार इस एग्जाम को देगा वो कैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है, पीटी एग्जाम को निकाल सकता है। क्या वो तरीका होगा, क्या वो पॉइंट्स होगा जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आप चाहे लड़की हैं चाहे लड़के हैं। आइए इस वीडियो में हम आसान भाषा में आपको समझाते हैं। आप कुछ लोग होंगे कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्राचीन इतिहास को एकदम रगड़ करके रख दिए हैं, कहीं भी कोई डाउट नहीं बचा है, रिजल्ट नहीं होगा। इसका सिलेबस आपको काफी आसान दिखेगा, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। ट्रेंडिंग टॉपिक से ही क्वेश्चन आता है और कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जरूर आपको ध्यान देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिहार दरोगा के बारे में, यानी जितने भी छात्र या छात्राएं बिहार दरोगा का पहली बार फॉर्म भरे हैं या तैयारी करना पहली बार शुरू किए हैं या वो के कमजोर स्टूडेंट हैं, यानी उनको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है कि बिहार दरोगा में पूछता क्या है, क्या इसका सिलेबस होता है और कैसे हम अपने स्टडी को मजबूत कर सकते हैं। एक कमजोर छात्र भी बिहार दरोगा को निकाल सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। आइए उस बिंदु को लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत बार हम बता चुके हैं और आप अगर इस रास्ते पर चलते हैं तो जरूर आपको आपका स्कोर बढ़ते हुए जरूर नजर आएगा। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पे जो कि आपके लिए जरूरी है, यानी कमजोर छात्र को कैसे निकालना है वो चीज आपको जानना ही होगा। और बहुत सारा ऐसा चीज है जो कि आप में कमी है, इस कारण से आपको समझ में नहीं आता है। आज वो कमी आपका दूर होने वाला है। हर एक चीज पे हम चर्चा करने वाले हैं, पूरा स्पष्ट कर देंगे कि बिहार दरोगा की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको बता दें कि बिहार दरोगा का जो पीटी एग्जाम होने वाला है, आप लोग फॉर्म भर दिए हैं, सबसे पहले पीटी एग्जाम होगा। मेंस भी इसमें होता है और मेंस भी कुछ इसी प्रकार का यही सिलेबस पे होता है, थोड़ा सा बदलता है। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग काम करेंगे पीटी सिलेबस पर, यानी जो आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा और कैसे आपको पढ़ाई करना है ताकि आप पहली बार में निकाल लें। आइए उसको ध्यान दीजिए। जीके से आपका क्वेश्चन आएगा, आपको पता है कि सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान क्या होता है यही तो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि सामान्य ज्ञान आखिर होता क्या है, सामान्य विज्ञान होता क्या है। सुने तो बहुत है, पढ़े भी बहुत है, प्रैक्टिस सेट भी बहुत लगाए हैं, लेकिन अभी भी हम उसका डीपली नहीं जा पाए हैं। मतलब क्वेश्चन कैसे इसमें पूछेगा यही हमको पता नहीं है। देखिए, सामान्य ज्ञान कहते हैं ना जहां से हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है। अब हिस्ट्री भी क्या है, तो ये भी इतिहास है, यानी कि प्रारंभिक इतिहास आप देखेंगे, प्राचीन इतिहास हो गया, मध्यकालीन इतिहास हो गया, आपका आधुनिक इतिहास हो गया, वो सबसे क्वेश्चन आता है। ये तीनों को आपको पढ़ना जरूरी है। लेकिन आप कमजोर स्टूडेंट है तो आपको ये जरूर जानना चाहिए कि इतिहास कहते किसको हैं, क्या क्या इतिहास में इंपॉर्टेंट चीज होता है पढ़ने के लिए, क्या हम पढ़ सकते हैं, कहां से क्वेश्चन बन सकता है। पहले आपको एक फाउंडेशन क्लास करना था। अगर हम ऐसे नॉर्मल बता दें कि बिहार दरोगा का तैयारी आप कम से कम 1 साल करिएगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहां से क्या पूछता है। लेकिन अभी भी आपके पास कम समय बचा हुआ है, तो थोड़ा सा ये जरूर समझिएगा कि हिस्ट्री पढ़ने आप बैठ रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने का प्रयास करिएगा। गांधी जी है ना, आपके वहां पे कांग्रेस का जितना भी अधिवेशन हो गया, जितना भी ईस्वी वगैरह है, वो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने का प्रयास करता है। और जो प्रीवियस ईयर का डाटा निकल करके आता है कि प्रीवियस ईयर से बहुत सारा क्वेश्चन मैच कर जाता है, तो उसको भी छोड़ना नहीं है आपको। अब ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा, ज्योग्राफी से पूछेगा, पॉलिटी से पूछेगा। ज्योग्राफी में क्या है ना कि बहुत सारे लोग विश्व का भूगोल पढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन विश्व का भूगोल से क्वेश्चन कम और भारत के भूगोल से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, जो कि आपके किताब में ही मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं अलग दुनिया से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जिस किताब को फॉलो करते हैं तो किताब भी आपको हम बताने वाले हैं। पॉलिटी से भी क्वेश्चन आएगा, संविधान वगैरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो ट्रेंडिंग टॉपिक होता है, काफी आसान भी है पढ़ने में, ज्यादा हार्ड नहीं है। इकोनॉमिक्स से भी 5-6 क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये सबसे अगर हम मिला देंगे ना, मतलब जीके को मिला दें और जीएस को मिला दें, तो करीब करीब आपका 95% क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा जीके और जीएस को मिला करके। ये समझ जाइए, मतलब जितना भी क्वेश्चन होगा ना वो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से आने वाला है। तो सिंपल तो है कि पढ़ाई करना कहां पे है, तो यही पढ़ना है। जब भी मौका मिलेगा तो जीएस को पढ़ना है, जब भी मौका मिलेगा जीके को पढ़ना है। अगर हमको बिहार दरोगा बनना है तब, अब 10 तरह का आप फॉर्म भर दिए हैं तो वो तो आपका जिम्मेवारी है, आप कैसे निकालिएगा। लेकिन बिहार दरोगा, बिहार सब इंस्पेक्टर आप बनना चाहते हैं तो आपको जीके और जीएस पे कमांड बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना पड़ेगा। और जीके जीएस एक महासागर है, इसमें भी वही टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जो कि ज्यादा बार पूछता है, इंपॉर्टेंट होता है, प्रीवियस ईयर से जहां से क्वेश्चन आ चुका है, वो सब पढ़ना ज्यादा अच्छा आपके लिए होगा। ठीक है, और फिर बात करेंगे सामान्य विज्ञान से। देखिए, सामान्य ज्ञान में बेसिकली हिस्ट्री को आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, हिस्ट्री को अच्छे से पढ़िएगा, ज्योग्राफी को भी और पॉलिटी को भी। इकोनॉमिक्स को बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, लेकिन अगर पढ़िएगा तो स्कोर ही बढ़ेगा। लेकिन इस सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका अगर कह दे कि करंट अफेयर्स हो जाता है,
करंट अफेयर्स जो वर्तमान की घटनाएं जो घटित हो रही है, वो सबसे क्वेश्चन पिछला 1 साल का पूछा जाता है। 1 साल का करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा, है ना। दिसंबर में अगर एग्जाम इसका होगा तो पिछला दिसंबर 2022 के दिसंबर से लेकर के 2023 के दिसंबर तक जितनी भी घटनाएं हुई है वो सबसे आपका प्रश्न पूछा जाएगा करंट अफेयर्स को लेकर के। और यहाँ भी कुछ लिमिट टॉपिक है, उस पर वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, बहुत पहले, उसको देख सकते हैं आप लोग जाके। लिमिट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स से करीब करीब 20 क्वेश्चन तो रख लीजिएगा। अब 15 भी होगा, 16 भी होगा, 17 भी होगा, लेकिन करीब करीब 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछा जाता है, जिसको हम जीके जीएस में ही रखते हैं, ठीक है। और एक पार्ट आपका आता है मैथ का, मैथ भी आपका पूछा जाता है। अब मैथ में क्या होगा ना कि बहुत सारे लोग पढ़ने लगेंगे कि मैथ पूछ रहा है ना, तो मैथ तो हम बहुत पढ़ने में तेज थे, मैथ में हमको पूरा समझ में आता था, तो मैथ हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत मेहनत करेंगे और पूरा स्कोर करेंगे। कितना स्कोर करेगा? 5 नंबर यहाँ से पूछा जाता है, कितना स्कोर आप कर पाइएगा? वो भी अर्थमेटिक से, मतलब लाभ हानि से क्वेश्चन, एवरेज से क्वेश्चन, SIC ऐसे ये फिक्स है टॉपिक, यहीं से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, इजी क्वेश्चन। इसमें 3 क्वेश्चन तो आप अभी भी बना सकते हैं। तो मैथ पर ज्यादा ध्यान ना दे करके अगर आप जीके जीएस पर फोकस करते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। यही टॉपर लोग करते हैं। टॉपर लोग क्या करते हैं ये बताते हैं। उनका हार्ड है, मतलब उनको अच्छा लगता है हिस्ट्री पढ़ने में, तो हिस्ट्री तो उनका आराम से हो जाएगा, लेकिन ज्योग्राफी में अगर वो कमजोर है तो वो जितना भी स्टडी करेंगे ज्योग्राफी पे ज्यादा देंगे कि हिस्ट्री तो पहले से है मेरा, ज्योग्राफी फिर हो जाएगा, पॉलिटी फिर हो जाएगा। और इसको पढ़ना कैसे है ना, ये भी आपको हम बता रहे हैं, आपके लिए बता रहे हैं कि पढ़ना कैसे है। तो ये समझ में आ गया कि पढ़ना क्या है। मैथ को ज्यादा नहीं पढ़ना है, जीके जीएस से ज्यादा क्वेश्चन आएगा। और जीएस से कहां से क्वेश्चन आएगा? फिजिक्स पूछा जाएगा, केमिस्ट्री पूछा जाएगा, बायोलॉजी पूछा जाएगा। अब वो थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आप पढ़िएगा, कहां पे पढ़िएगा? हम तो क्लास कोचिंग को प्रेफर ज्यादा नहीं करते हैं। जो भी लड़का ज्यादा क्लास कोचिंग जाता है वो अपने भविष्य को पीछे इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका मेहनत तो टीचर कर रहा है, आप तो मेहनत कर ही नहीं पा रहे हैं। सेल्फ स्टडी आप जितना करिएगा उतना बेहतरीन है। और आपको हम अभी एग्जांपल देते हैं। जैसे कि आपके पास कोई भी बुक होगा, ऐसे हम सजेस्ट करते हैं जीके जीएस का ये पूजा पब्लिकेशन का बुक, जो कि काफी बेस्ट है। यहाँ पे जीके जीएस मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, विविध वगैरह सब दिया गया है बहुत ही अच्छे से, और सब पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किया गया। ये बुक अगर आपके पास है तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर स्वामी विवेकानंद के बारे में पूछा जाता है, अगर बिहार दरोगा में पूछ दिया स्वामी विवेकानंद के बारे में, तो यहाँ पे क्या है? स्वामी विवेकानंद 1863 से लेकर 1902, मतलब इनका जीवनी हो गया है। और रामकृष्ण परमहंस के परम प्रिय शिष्य, सन्यासी, आध्यात्मिक व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद अल्प जीवन काल में युग पुरुष बन गए थे। इसमें कितना क्वेश्चन निकला? युग पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? उसके बाद विवेकानंद जो थे वो किनके परम शिष्य थे? तो रामकृष्ण परमहंस के वो परम शिष्य थे। तो ये किताब आप पढ़िएगा ना तो आराम से आपका बनेगा, और यही प्रैक्टिस सेट में आपको मिलना होता है, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा, ये इतिहास है आपका। और बहुत सारा ऐसा देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो कि आर्य समाज ने गौ रक्षा आंदोलन चलाया, गायों की रक्षा करने के लिए गौ रक्षणी सभा की स्थापना की थी। तो गौ रक्षा आंदोलन किसने चलाया था? तो आर्य समाज ने चलाया था। अब आर्य समाज क्या है, इसके संस्थापक क्या है, सब चीज इसमें दिया हुआ होगा। पानीपत का युद्ध, सेन वंश के संस्थापक, उसके बाद आपका देखिए पाल वंश हो गया, दिलवाड़ा का जैन मंदिर हो गया, सब चीज दिया गया है। इसको आप अगर ध्यान से पढ़ते हैं, और ये हो गया आपका प्राचीन इतिहास। अगर आप यहाँ पे आधुनिक में जाते हैं तो और भी आपको मजा आने वाला है, क्वेश्चन ज्यादा मिलने वाला है आपको, है ना। ये आपका पूरा इसमें दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे माउंट बेटन योजना कब आया था बताइए? 1947 में। क्या था इसके बारे में सब चीज लिखा गया है। तो बुक पढ़ना ज्यादा बेस्ट होता है। फाउंडेशन से अच्छा है कि आप बुक पढ़िए और अपने बेस को मजबूत करिए। जीके हो चाहे जीएस हो, दोनों को कवर करने के लिए आप इस बुक को प्रयोग कर सकते हैं। खुद से पढ़ के देखिएगा, रंगीन प्रिंट भी दिया गया, काफी मजा आएगा आपको पढ़ने में और कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। पुर्तगाली भारत कब आया था बताइए? 1498 में आया था, और कंपनी था एस्तादो द इंडिया। ये सब चीज यहाँ पे आराम से दिया गया, पढ़ने में मजा भी आपको आएगा। पुर्तगाली के बारे में लिखा गया है, सब चीज है। तो ये हो गया आपका बुक का जानकारी, जो कि बुक को पढ़ना है। कैसे पढ़ना वो आगे हम बताते हैं। ये हो गया आपका, ये समझ गए। उसके बाद आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, जो कि आपको फोकस करके रखना है। तो अभी तक आपको आपका सिलेबस समझ में आ गया कि आपका जीके और जीएस पे आपको कमांड करना है, बेहतरीन ढंग से करना है। लेकिन क्या क्या है आइए समझते हैं। सबसे ज्यादा मेहनत करने से रिजल्ट नहीं होगा। अब कुछ लोग होंगे कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्राचीन इतिहास को एकदम रगड़ करके रख दिए हैं, कहीं भी कोई डाउट नहीं बचा है, रिजल्ट नहीं होगा। पूरा विश्व का भूगोल पढ़ करके खत्म कर दिए हैं सब चीज, रिजल्ट नहीं होगा। मैथ को, रीजनिंग को बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं, रिजल्ट नहीं होगा अगर आप पीटी देने जा रहे हैं तो ये सब तरीका होता है। तो ज्यादा पढ़ने से रिजल्ट नहीं होगा, टू दी पॉइंट पढ़ने से रिजल्ट होगा। कि हम हिस्ट्री को ज्यादा पढ़ रहे हैं,
ज्योग्राफी को ज्यादा पढ़ रहे हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है, भारत का भूगोल को ज्यादा पढ़ रहे हैं, पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन हमसे मिस नहीं हो रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, संविधान का क्वेश्चन जितना भी अनुच्छेद है, जितना भी अनुसूची है, भाग है, सबको याद कर चुके हैं हम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ये हो गया टू द पॉइंट स्टडी। उसके बाद शुरुआत कैसे करें, आप पूछिएगा कि शुरुआत हम कैसे करें, मतलब शुरू कैसे करें, हमें कमजोर स्टूडेंट है, कुछ पता नहीं चल रहा है, कैसे शुरू करें। देखिए कैसे शुरू करना है, किताब आपके पास है, अगर नहीं है तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया गया है, जीके जिसका जो बुक आपको दिखाया पूजा पब्लिकेशन का, ये आप मंगवा लीजिएगा, इससे आप शुरू करिए, देखिए बहुत ही मजा आएगा। और आपका शुरुआत कैसे होगा ना, इंटरेस्टिंग पार्ट से होगा। आप खुद सोचिए ना कि आप कभी ना कभी जीके जीएस पढ़े हैं, कभी ना कभी तो पढ़े हैं, हिस्ट्री पढ़ने में आपको ज्यादा मजा आता है कि ज्योग्राफी पढ़ने में आता है कि पॉलिटी पढ़ने में आता है कि इकोनॉमिक्स में आता है या करंट अफेयर्स में आता है या विविध में आता है, आपको क्या पढ़ने में मजा आता है, हम ये पूछना चाह रहे हैं। आप बताइए। तो कुछ लोगों का होगा कि इतिहास तो बहुत बोरिंग है, इतिहास नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़िए इतिहास, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योग्राफी अच्छा लगता है, नहीं। पॉलिटी अच्छा लगता है, हाँ, पॉलिटी से ही शुरुआत करना है आपको, यानी कि पॉलिटी को उठाना है सबसे पहले और एक रूटीन बनाना है कि एक हम पॉलिटी को लिए जो कि जीके का पार्ट था और शाम में हम पढ़ेंगे जो कि जीएस का पार्ट। अब बताइए आप लोग कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कौन सा आपका अच्छा है। यहां तो पूछ लिए जीके जीएस में, जीके में पूछे तो पॉलिटी निकला, यहां बताइए कि जीएस में आपका कौन सा अच्छा है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि फिजिक्स अच्छा लगता है, कुछ लोग बोलेंगे केमिस्ट्री अच्छा लगता है, कुछ लोग बायोलॉजी। एग्जांपल के तौर पर हम रखते हैं कि फिजिक्स आपको अच्छा लगता है, तो सुबह में जब हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो शाम में हम फिजिक्स को पढ़ेंगे और जितना ही समझ में आएगा आप ऐसे ही करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ पाएंगे। जितना ही समझ में आएगा उतना ही पढ़ेंगे, बुक के माध्यम से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, जो करेंगे खुद से करेंगे और बेहतरीन करेंगे। जितना समय हम मेरे पास होगा उतना समय हम दे पाएंगे, जरूर आप आगे निकल जाइएगा। यहाँ पे क्या होगा कि देखिए सुबह में अगर आप रूटीन आपका बदलना होगा पढ़ने का, क्योंकि आपको ज्यादा स्टडी करना है, दिन कम बचा है तो स्टडी ज्यादा करना पड़ेगा। पॉलिटी अगर आप सुबह में पढ़ रहे हैं तो शाम में आप फिजिक्स को जरूर पढ़िएगा। एक पार्ट हो गया जीके का कंप्लीट हो रहा है सुबह में और एक पार्ट जीएस का कंप्लीट हो रहा है शाम में, जो कि आपको समझ में आ रहा है, ये मेरे तरफ से दिया हुआ नहीं है, जो भी आपका इंटरेस्टिंग है उसको पढ़ना है। कई लोग क्या करेंगे ना, किताब उठाएंगे और अभी 1 घंटा पहले हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन इतिहास के कुछ क्वेश्चन, तुरंत 5 मिनट बाद हम पहुंच गए आधुनिक इतिहास में, मजा नहीं आया, फिर विविध को खोल दिए, फिर आपका यहाँ पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को खोल के पढ़ने लगे, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ने लगे। ऐसे करिएगा तो नॉलेज तो आपको होगा लेकिन पता नहीं चलेगा हम क्या पढ़े हैं, क्या भूल रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, क्योंकि आप जहां तहां से पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, याद आपको नहीं हो रहा है। आपको समझ में भी आ रहा है लेकिन याद नहीं हो रहा है, एक लय नहीं बन रहा है पढ़ने में। इसीलिए बता रहे हैं कि पॉलिटी शुरू करिए तो पॉलिटी को पहले खत्म करिए सुबह के टाइम में, और शाम में एक जीएस का पकड़िए, सामान्य विज्ञान का। फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स को पहले खत्म करिए, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये खत्म हो जाता है उसके बाद क्या करिए कि फिर ज्योग्राफी को उठा लीजिए। ठीक है, अभी पॉलिटी पढ़ रहे थे सुबह में, अब सुबह में ज्योग्राफी पढ़ेंगे और शाम में केमिस्ट्री पढ़ेंगे। फिजिक्स भी खत्म हो गया, मतलब एक बार में पॉलिटी और फिजिक्स खत्म कर लिए, दूसरा बार में ज्योग्राफी उठाए और केमिस्ट्री उठाए, तीसरा बार में ये हिस्ट्री उठा लिए और बायोलॉजी उठा लिए, और सुबह शाम करके पढ़िए और देखिए कितना अच्छा आपको लगने लगेगा, पढ़ने में समझ में आने लगेगा और एक विस्तारित आपको नॉलेज मिलने लगेगा कि हाँ एक कॉन्सेप्ट मेरा खत्म हो रहा है। हम महात्मा गांधी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, यानी जितने भी क्रांतिकारी थे उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, अच्छा से मेरा हिस्ट्री कवर हो रहा है, पॉलिटी भी समझ में आ रहा है, ज्योग्राफी भी समझ में आ रहा है और साथ में जीएस भी कवर हो रहा है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों चल रहा है मेरा साथ में। ये बहुत ही अच्छा रूल होता है एक कमजोर स्टूडेंट के लिए, यानी जो शुरुआत कर रहा है। समझना पहले पड़ेगा आपको, एक ही बार आप बिहार दरोगा नहीं बन जाएगा, डबल स्टार नहीं लग जाएगा, उसके लिए आपको पूरा प्रोसेस को समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम, प्रतिदिन कितना मेहनत करना, आप लोग का सवाल होगा। देखिए बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि हम समझ में नहीं आ रहा बिहार दरोगा की तैयारी करें कैसे, हमको इस बार दरोगा बनना ही है, किसी भी हालत में बनना है। नीचे कमेंट करिए क्या आप लोग को भी इसी बार बनना है या फिर नेक्स्ट बार का इंतजार करना है, कमेंट जरूर करिएगा कि इसी बार बनना है। और लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कर दिए होंगे अभी तक, जुड़े रहिएगा ताकि कोई भी वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा, और शेयर भी कर दिएगा कुछ लोगों में ताकि उनको भी फायदा पहुंच जाए। प्रतिदिन कितना समय हमको देना होगा तब जाके कवर होगा मेरा सिलेबस, ज्यादा नहीं, 6 घंटा मन से आप पढ़ लीजिए ना, 6 घंटा सिर्फ आप मन से अगर पढ़ लेते हैं, और 3-3 घंटा, मतलब 3 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम अगर आप पढ़ लेते हैं अपने मन से, और उसमें कैसे कैसे 3 घंटा किसको पढ़ना है, तो पहले जीके को पढ़ना सुबह में 3 घंटा और 3 घंटा शाम में जीएस का कोई एक टॉपिक पढ़ना, बस उसी पे रहना जब तक वो खत्म नहीं हो जाता है। ये हो गया, 6 घंटा पढ़िएगा, आराम से आपका क्या होगा ना कवर अप होने लगेगा। ज्यादा दिन नहीं, 10 से 15 दिन आप इस कर को देखिए, मतलब ये चीज करके देखिए,
इतना आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतना चीज आपको समझ में आने लगेगा कि आपको लगेगा कि अब हमको एक लय बन गया पढ़ने का, समझ में आने लगेगा कि जीके जीएस है क्या, ये कहां से पढ़ा जाता है, क्या इसमें पूछता है, और आपको खुद समझ में आने लगेगा कि ये क्वेश्चन तो जरूर पूछा जा सकता है, कि ये इंपॉर्टेंट था, ये बार बार हमको दिख रहा है, प्रैक्टिस सेट में भी दिख रहा है, और प्रैक्टिस सेट कब लगाना वही बताते हैं। ये पढ़ने का रूटीन बताया क्योंकि आप एक कमजोर स्टूडेंट है, पहली बार एग्जाम को दे रहे हैं, तो 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा। पार्ट बाय पार्ट आपको बांट करके पढ़ना। सुबह जीके का टॉपिक पढ़ना है, बताया आपको जीके का टॉपिक, और शाम में आपको जीएस का टॉपिक को पकड़ना जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का होगा, ठीक है। जो भी इंटरेस्टिंग है आपका वही पकड़िएगा, क्योंकि बोरिंग पकड़ लीजिएगा तो हो सकता है पहला ही दिन आप छोड़ दीजिए पढ़ना, बिहार दरोगा बनना तो दूर का बात हो जाएगा। किताब अच्छा आपको प्रयोग करना है जो कि आपको अच्छा लगता है, जो आपको सब किताब जीके जीएस सब में समान है, लेकिन लिखने का शैली, उसमें बताने का शैली, मतलब होता है ना कि उसमें किस तरीका से बताया गया है, और उसका हर चीज का शैली अलग अलग होता है, मतलब बता रहा है वो किस टाइप से, उसका डिस्कशन किस टाइप से है, किस क्वेश्चन को वो कहाँ पे रखा, हर किताब का रूल अलग अलग होता है। जो किताब आपको पसंद है वो किताब आप जरूर बनाइए, और ये भी आप जो हम आपको बताए उसको भी आप पढ़ सकते हैं, काफी अच्छा रहेगा। और साथ में आपको क्या करना, प्रैक्टिस भी करते रहना। जब आप किताब से आपका मन भरे और लगे कि हम अच्छा खासा ज्योग्राफी पढ़ लिए, अच्छा खासा पॉलिटी पढ़ लिए, तो आप लोग के लिए एक न्यू बुक जो कि प्रैक्टिस सेट के नाम पे यहाँ पे अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से बिहार पुलिस अवर निरीक्षक के लिए ऑनलाइन परीक्षा 2023 के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस वर्कबुक निकाल दिया गया। 25 यहाँ पे है प्रैक्टिस सेट, और 5 सॉल्व पेपर भी काफी बेहतरीन सजावट के साथ, यानी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, और डिस्कशन भी दिया गया है। हर एक चीज आपका यहाँ पे मिल जाएगा, आपको मैथ का भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, और जीके जीएस का भी है। न्यूनतम एकदम मतलब अच्छे प्राइस पे है, और नवीनतम पैटर्न पे आधारित है। न्यूनतम प्राइस और नवीनतम पैटर्न पे आधारित ये बुक आपके लिए होगा, जो कि जरूर आपको फायदा पहुंचाएगा। ये 2 बुक अगर आप कवर करते हैं तो हमको लगता है बिहार दरोगा का पीटी निकालने में कहीं भी कोई दिक्कत आपके लिए होगा ही नहीं, क्योंकि इससे अच्छा क्या होगा, प्रैक्टिस सेट भी आप लगा रहे हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का मतलब एक तरफ से पढ़ रहे हैं आप क्वेश्चन को, किताब के माध्यम से आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, और प्रैक्टिस सेट में आप क्वेश्चन को लगा रहे हैं। ये 2 बुक आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, जरूर एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा, और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको जरूर आप मंगवा लीजिएगा, ठीक है। यहां पे हो गया कि हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और बुक भी बना रहे हैं, और जो कर रहे हैं खुद से कर रहे हैं। नियम क्या था वो भी बता दिए। नोट देखिएगा, क्वेश्चन आपका रहेगा 100, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके लिए इजी ही पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम में आप देखिएगा, ये आप बिहार दरोगा का पीटी एग्जाम देने जाइएगा ना, पीटी का परीक्षा आप देने जाइएगा, तो आप देखिएगा कि 50 क्वेश्चन इजी होता है जो कि सबको ही बना देता है, लेकिन अगला 30 क्वेश्चन जो होता है वो सबको ही नहीं, वो थोड़ा सा जो मेहनत किए हुए वही बना पाएगा 30 क्वेश्चन। मतलब 50 के बाद जो क्वेश्चन होते हैं वो 30 क्वेश्चन वही बनाएगा जो मेहनत किया हुआ है, प्रैक्टिस सेट अच्छा से लगाया है, किताब को अच्छा से पढ़ा है, वही लगा पाएगा। और अगला जो 20 क्वेश्चन होता है 80 के बाद, वो 20 क्वेश्चन हार्ड होता है जो कि वही बना पाएगा जो सबसे ज्यादा देर तक मेहनत किया है। अब प्रैक्टिस सेट को कब लगाना है, 6 घंटा तो आपको हम किताब पढ़ने का रूल बताए, और प्रैक्टिस सेट आप अपने हिसाब से लगाइए कि पर डे एक प्रैक्टिस सेट आपको लगा ही लेना है। जैसे कि आप अगर 25 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है तो एक प्रैक्टिस सेट आपको रोज लगाना है, उसका पूरा क्वेश्चन का डिस्कशन करना है, उसमें चाहे 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, मेहनत करने के लिए जब आप तैयार हैं तो फिर ये मत देखिए कितना देर हमको लग रहा है। 6 घंटा में आपका स्टडी फाउंडेशन होगा, यानी कि आप कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे प्रैक्टिस सेट पे, वहां से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके पास आएगा, समझ में आएगा कि क्या कहां से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किस लेवल का आता है ना। सिर्फ पढ़ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन जब बनता है तो हम बना पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, वो प्रैक्टिस सेट आपको बताएगा। ये हो गया। तो 20 क्वेश्चन ये, और यहीं पे रिजल्ट होता है। ये 20 क्वेश्चन हार्ड जो बनाता है ना, उसी का रिजल्ट होता है। जो 5 बना दिया, 10 बना दिया, 15 बना दिया, इसमें से उसका रिजल्ट हो जाता है। और कट ऑफ आपको पता है कि इसका कट ऑफ कम से कम 70 to 80 रहता ही है, ठीक है। 70 to 80 आपको प्रैक्टिस सेट में भी स्कोर करना है, ताकि आप एग्जाम में भी अच्छा से स्कोर कर पाए। और 15-20 क्वेश्चन छोड़ भी दीजिएगा। अगर आप 100 में 100 बनाने वाले हैं तो 15-20 क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, फिर भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। 100% स्कोर करना जरूरी नहीं है। 70 से 80 नंबर के बीच में अगर आपका आ रहा है तो पीटी आप क्वालिफाई कर जाएंगे, और मेंस के लिए आपको बुला लिया जाएगा। बस तरीका वही होगा पढ़ने का कि इस तरीका से आपको शुरू करना पड़ेगा कि जो इंटरेस्टिंग है उसको सबसे पहले पढ़ के खत्म करेंगे, और धीरे धीरे हम हार्ड के रूप में बढ़ते जाएंगे आगे, जो हमको नहीं भी समझ में आता है। किसी के लिए होगा ना कि हिस्ट्री इतना बोरिंग होगा कि वो कभी पढ़ा ही नहीं होगा, तो सबसे अंतिम में इसको शुरू करिएगा ना। पहले आप शुरू करिए ना पॉलिटी को, ज्योग्राफी को, इकोनॉमिक्स को, करंट अफेयर्स को, विविध को पढ़िए ना, सबसे अंतिम में हिस्ट्री को पढ़िए। क्या दिक्कत है, ऐसे करके करिए ना। पढ़ने में पहले मन तो लगाइए, पहले 4 घंटा बैठने का
स्टडी करने का पहले अपने अंदर क्षमता तो डेवलप करिए, उसके बाद सोचिएगा मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। ये हम बता रहे हैं, एकदम बेस से हम शुरू किए हैं और इस रूल को आप फॉलो करके देखिए, आपको मजा आने लगेगा पढ़ने में। और बिहार दरोगा ही नहीं, कोई भी वैकेंसी आएगा इसमें जीके जिसका रोल होगा आपका सबसे पहले सिलेक्शन उसमें होगा जरूर, ठीक है। मेहनत जितना करिएगा उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। उम्मीद करते हैं जो भी चीज आपको हम समझाए बताए जरूर आपको पसंद आया होगा और आप मेहनत जरूर करेंगे, ये हम जरूर आपसे उम्मीद करेंगे। आप मेहनत इसी दिशा में करेंगे और रिजल्ट इस बार बिहार दरोगा में देंगे। और नीचे कमेंट करिए कितने लोग तैयार हैं, लाइक भी, सब्सक्राइब भी और शेयर भी, तीनों चीज कर दीजिएगा, ताकि उससे मेरा भी मनोबल टाइट रहे कि आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज जो हो सोच करके बढ़िया से जो एप्लीकेबल हो आपके लिए वो हम लाने का प्रयास करें, ठीक है। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।